Assalamu alaikum everyone. This is Asif Kamal, your English teacher. I hope my voice will find you in best of health and wealth. So as you know, we are dealing with the exercise of our first chapter. So here we are with another video lecture. So without wasting our time, let's start our today's lecture. All of you are supposed to keep your books with you. Look at this page, page number 18. Learn grammar, compound sentences. First of all, I would like to tell you about compound sentence. Compound sentence basically is a type of sentence which has at least two independent clauses that are joined together with the help of conjunction, interjunction, or sometime it is connected with comma also. तो ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती है. क्लॉज क्या होता है कि अपार्ट ऑफ अ लार्ज सेंटेंस, एक बड़े सेंटेंस का हिस्सा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं. इट हैज़ इट्स ऑन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. तो इसका अपना सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है. तो सब्जेक्ट तो बेसिकली एज यू नो डूअर ऑफ एन एक्शन, इनके काम करने वाला, काम सर अंजाम देने वाला जो होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं. और प्रेडिकेट क्या होता है, द इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट. के सब्जेक्ट के बारे में जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं. तो क्लॉज बेसिकली एक लार्जर सेंटेंस का पार्ट होता है. और कंपाउंड सेंटेंस पर अगर वापस आएँ तो इट हैज़ टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज. तो ये ज्वाइंट किससे होती हैं, कंजंक्शन से, इंटरजंक्शन से, ठीक है. और समटाइम कॉमा भी यूज़ किया जाता है इनके अंदर. लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. द क्रैडल वाज पुट इनटू अ स्मॉल ड्रॉवर ऑफ अ कैबिनेट. यहाँ पर देखिए कॉमा जो है इसको ब्रेक कर रहा है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. एंड द ड्रॉवर वाज प्लेस्ड अपॉन अ हैंगिंग शेल्फ फॉर द फियर ऑफ रैट्स. She often took me out of my box at my request to give me air and show me the country, but always held me fast by lead strings. Each of the above sentences has two clauses. अब ऊपर के sentences जो दिए गए हैं दोनों जो हमने रीड आउट किए अभी, इन दोनों में क्या है कि two clauses हैं. Both of which have the same degree of importance. और इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो भी सेम है. ठीक है. द टू क्लॉजेज आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट क्लॉजेज. दे आर कनेक्टेड बाय ज्वाइनिंग वर्ड्स लाइक एंड बट. ये जो वर्ड्स होते हैं, जो ज्वाइनिंग वर्ड्स जिन्हें हम कहते हैं, एंड और बट, इनके साथ कनेक्टेड है. द कनेक्टिंग वर्ड्स मे बी कंजंक्शंस लाइक एंड और एडवर्ब्स लाइक नेवरदलेस. सच सेंटेंसेस आर कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंसेस. तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस कहते हैं. गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ कंजंक्शंस यूज्ड इन कंपाउंड सेंटेंसेस. तो ये हमें नीचे लिस्ट दी गई है कंजंक्शंस की जो कि कंपाउंड सेंटेंसेस के अंदर यूज होते हैं. दे हैव बीन ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग्स. तो ये अपने मीनिंग्स के अकॉर्डिंग इन्हें ग्रुप किया गया है. Not that some of them are not single words. Note that some of them are single words. तो नोट करें इनमें से कुछ वर्ड्स जो हैं वो सिंगल हैं. एग्जाम्पल not only but also. इनके ये एक पेयर में भी यूज़ होते हैं. ठीक है. And otherwise or so but, both and, however, either or, therefore, yet, as well as, still, neither nor, for, not only but, nevertheless, also, consequently, moreover, in addition. So these are the conjunctions that are used to group words or sentences. कि ये आपस में sentences को आपस में क्या करने के लिए काम आती है, join करने के लिए. Combine the following pair of sentences using an appropriate connecting word from the list given above. तो ये कुछ sentences हमें दी गई हैं, 7 sentences. तो इनको हमने क्या करना है, आपस में
लिंक्ड करना है, कनेक्ट करना है, इनको ज्वाइन करना है, इनमें से ये जो हमें कंजंक्शंस दी गई हैं ये वर्ड्स यूज़ करके. रज़ा वाज इल, ही डिड नॉट कम टू स्कूल. तो यहाँ पर सो और देयरफॉर जो कंजंक्शंस ऊपर दी गई हैं ये दोनों अप्रोप्रिएट हैं इसके लिए. इनमें से आप एक या दोनों को मिल के विद ऑब्लिक अगर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं. यू शुड गेट योर लाइसेंस रिन्यूड एट वंस. इफ़ यू डोंट यू विल हैव टू पे अ फाइन. तो इसके लिए क्या यूज़ होगा? अदरवाइज you should get your license renewed at once, otherwise if you don't you will have to pay fine. तो otherwise जो वर्ड है ठीक है इसके लिए ये यहाँ पर यूज़ होगा. there is no demand for this type of grammar book so I cannot place an order for this book. therefore भी और so भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. ये तीन पहले जो है आपके लिए मैंने कर दी है सॉल्व. ठीक है बाकी के रिमेन्स जो हैं चार ही आप लोगों ने खुद से करना है. नीचे पार्टिसिपल फ्रेज. स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस. तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट फ्रेज. आपको भी पता होना चाहिए कि क्या फ्रेज क्या होता है. फ्रेज इज द ग्रुप ऑफ वर्ड. तो ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट एक्सप्रेस अ हाफ एक्सप्रेशन, हाफ मीनिंग. तो ये आधा मीनिंग के मतलब और आधा एक्सप्रेशन जो होता है उसको कन्वे करती है. तो ये फ्रेज कहलाता है. ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं ये भी, लाइक इन द रूम, ऑन द टेबल, ठीक है, एट द रूफ. सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ फ्रेजेस. तो ये फ्रेज की और फ्रेजेस के एग्जांपल्स हैं. तो पार्टिसिपल फ्रेज की बात हो रही है. तो पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है और पास्ट पार्टिसिपल होता है. पार्टिसिपल किस तरह का? आईएनजी विद आईएनजी होगा फॉर्म, तो फिर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा. और अगर ई डी मीन कि कंप्लीट पास्ट में होगा तो फिर ये पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है. शी वॉज वेरी गुड नेचर and not more than 40 feet tall, being short of her age. She began to cry, worried that harm would be done to me by some crude people. Following the advice of his friend, my master carried me in a box the next market day to the neighboring town. Finding how profitable I was likely to be, my master resolved to carry me to all the important cities. The italicized parts in the above sentences from the text are called participle phrases. तो ये जिनको italicized किया गया है, ठीक है, ये भी italicized ये फ़ॉन्ट की कैटेगरी होती है, इनकी टाइप होती है ये अल्फाज को लिखने की. आप देखें इनमें यहाँ पर आपको कुछ नज़र आएगा, बीइंग शॉर्ट ऑफ हर एज, ये वाला italicized किया गया है, ठीक है. फिर उसके बाद worried that harm would be done to me by some crude people. तो ये जो being है ये ing फॉर्म आ रहा है तो ये डेफिनेटली ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा. उसके बाद अगर worried आ रहा है तो ये पास्ट पार्टिसिपल होगा, ठीक है. Participle phrases begins with the participles being, worried, following and finding. Being, following and finding are present participle, while worried is a past participle. These phrases generally act like adjectives. They describe the nouns that are placed before them. तो ये जो phrases हैं ये क्या करती हैं? Act like adjectives. तो adjective की तरह ये act करती हैं. They describe the nouns that are placed before them. She in examples 1 and 2 ऊपर जो examples दी गई, but they can also act as sentence adverbs in the case of example 3 and 4 where the phrases modify the entire sentences. तो ये adverb के तौर पर भी यूज़ होती है. They are placed either at the beginning or the end of the sentence or after the nouns that they describe. तो कभी कभार ये होता है कि ये सेंटेंस के स्टार्ट में भी यूज़ हो सकते हैं और कभी ये बाद में भी उसके एंड पर भी यूज़ हो सकते हैं.